कई बार जब हम बात करते हैं कि इंडिया बदल रहा है तो लोग पूछते हैं कहां, कैसे और किस तरह। तो चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोहे की पटरियों और बर्फ से ढके पुलों में दर्ज है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आज की स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में हम बात कर रहे हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की। 272 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट भारत के आजाद इतिहास का सबसे कठिन और महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट है। 43,780 करोड़ की लागत, 36 सुरंगें और 943 पुल, और वो भी हिमालय की गोद में। और इस प्रोजेक्ट की जान है चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, 359 मीटर ऊंचा, यानी आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा। 1315 मीटर लंबा स्टील का आर्च जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा सह सकता है। इस ब्रिज को टेकला जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया गया है और इसका तापमान रेंज है -10 से 40 डिग्री तक। 1486 करोड़ की लागत से बने इस पुल की उम्र बताई गई है 120 साल। और अगर चिनाब ब्रिज ऊंचाई की मिसाल है तो अंजी खड ब्रिज इनोवेशन की पहचान है। यह है भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसकी लंबाई है 725 मीटर और ऊंचाई है 331 मीटर। 96 हाई टेंसाइल केबल्स, एक इन्वर्टेड वाई शेप पाइलॉन और 8200 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील। कहानी यही नहीं रुकती, यह ब्रिज बना सिर्फ 11 महीनों में। अब बात उस ट्रेन की जो इन पुलों पर दौड़ेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस। कटरा से श्रीनगर तक यह ट्रेन सिर्फ 3 घंटे में पहुंचेगी। इसमें है हीटेड विंडशील्ड्स, इंसुलेटेड टॉयलेट्स और एडवांस्ड हीटिंग सिस्टम्स, ताकि -20 डिग्री में भी बिना रुके चल सके। और सबसे खास, स्नो रिमूवल ट्रेन और सिस्मिक डैम्पर्स भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट सुरंग की, T50 टनल। 12.77 किलोमीटर लंबी यह सुरंग खारी और सुंबेर को जोड़ती है। यहां 3 एडिट से काम हुआ, सीसीटीवी हर 50 मीटर पर लगे हैं और इमरजेंसी के लिए एस्केप टनल भी है। सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, सेफ्टी और प्रिसिशन का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। जम्मू और कश्मीर की हर पटरियों को 100% इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। बड़गाम, जम्मू तवी, वैष्णो देवी, कटरा और उधमपुर, इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्नाइजेशन जारी है। 2025-26 के बजट में 844 करोड़ का रेलवे आवंटन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ भारत की मेहनत से हुआ है, तो बता दें कि इटली की कंपनी जियो डेटा ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने T1, T2, T3 और T5 सुरंगों का डिटेल डिजाइन, 3D मॉनिटरिंग और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन किया है। यानी यह प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया विद माइंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ पुल और पटरियां नहीं है, ये एक इलाके की लंबे समय से रुकी हुई रफ्तार को दोबारा चाल देने की कोशिश है। अब जब कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंच रही है तो सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा लगा, सवाल ये है कि क्या इससे जिंदगी आसान हुई? क्या इससे हर मौसम में सफर मुमकिन हुआ? आपका क्या सोचना है? ये कदम कितना जमीनी है, कितना जरूरी? बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।